Okay, student. Till now, in this chapter, we are already study about the velocity, speed, and distance and displacement. Okay, student. Listen once again. In this chapter, we are already study about the distance, displacement, velocity, and speed. Okay. And now, from this topic acceleration, we just study about the property of velocity. तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करते हैं कि एक टॉय कार है, ये हमने बना दी टॉय कार. इसकी वेलोसिटी हमने यहाँ पर मान ली v1. ओके, सो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, और अब उसकी वेलोसिटी हो गई है v2. दैट मीन्स आफ्टर टाइम t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई. और एक्सेलरेशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा. ओके, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा. क्लियर हुआ? तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है dv बाई dt. एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हो गया dv बाई dt. यहाँ dv का सेंस क्या हो गया, चेंज से है, राइट. तो हम यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन velocity, okay, upon time taken, right. Change in velocity upon time taken. Any problem here? Okay, student. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट. ये हो गया. या फिर आप इसे मोर लाइकली आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t. एनी प्रॉब्लम? सो फाइनली वी गॉट द पॉइंट. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द टू टाइप of writing acceleration in a mathematical form. This is the mathematical formula for acceleration. Okay, as you know that अगर velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है तो acceleration भी क्या होगा, it is a vector quantity. हो गया. its SI unit is meter per second square. Okay, its dimension is lt minus 2. Its dimension is lt minus 2. Okay, its direction always along the direction of change in velocity. ओके स्टूडेंट, तब तक इसे कॉपी कीजिए और हमेशा याद रखिए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी तरफ होती है जिस तरफ वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है. ओके, तब तक इसे नोट करिए. हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे. ये बात आपके समझ में आ गई. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, राइट. डायमेंशन देख लिया, एल टी पे -2,
यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में हम लोग फर्स्ट टाइप स्टडी करने जा रहे हैं, वो क्या है? फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या स्टडी करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म मीन्स equal change in velocity in equal interval of time. Equal change in velocity upon equal change in time. This is the uniform acceleration. Equal change in velocity. सेंस ये हो गया, सपोज कीजिए ट्रैक है, हमने कुछ पोजीशंस बनाई, ये हमारी टॉय कार है इस डायरेक्शन में, फिर ये टॉय कार है इस डायरेक्शन में, इस टॉय कार को इस डायरेक्शन में लिया और इस टॉय कार को इस डायरेक्शन में लिया, राइट। ये सभी क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम क्या है? मैंने स्टार्ट किया और मान लिया कि ये 1 सेकेंड की टाइम थी, यहाँ पर क्या हुआ 2 सेकेंड की टाइम थी, यहाँ पर 3 सेकेंड की टाइम थी और यहाँ पे टाइम हुआ 4 सेकेंड, राइट। यहाँ की जो वेलोसिटी थी मैंने कहा 2 मीटर पर सेकेंड, सही है। यहाँ की मैंने कहा 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कहा 6 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे मैंने कह दिया 8 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो चेंज हुआ इस इंटरवल में, यहाँ पे जो वेलोसिटी आपकी चेंज हो गई वो कितना चेंज हो रहा है? यहाँ का डेल्टा भी कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड, सही है। इस दो पोजीशन की मान लेते हैं कि ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन क्या है? बी है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड और चेंज इन टाइम कितनी है? 1 सेकेंड, राइट। सो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यहाँ देखते हैं इस पोजीशन बी और सी में क्या हुआ। यहाँ का डेल्टा वी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। और टाइम कितनी लगी? 1 सेकेंड लगी। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। लेट अस सी अनदर टर्म इन द प्लेस ऑफ डी, आल्सो द चेंज इन वेलोसिटी, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। By the help of this example, we got the clear conclusion about the uniform acceleration, and acceleration is uniform when equal change in velocity in equal change in time. So क्या हुआ? आप देखिए change in velocity, तो change in velocity क्या है? इक्वल है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी each interval will change in velocity are equal. So also acceleration is also equal. Look at here. इस सारे एग्जाम्पल में, इस सारे टर्म में क्या है? एक्सेलरेशन क्या हो रही है? इक्वल हो रही है। यहाँ भी क्या एक्सेलरेशन इक्वल है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? इसे नोट करिए, कोई प्रॉब्लम हो 1 by 1 क्या है पूछ लीजिए। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? तो अब हम नंबर 2 स्टडी करेंगे, पार्ट नंबर 2, टाइप्स नंबर 2। और टाइप्स नंबर 2 क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन। हम इसी में चेंज कर देते हैं, हमें क्या स्टडी करना है? वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, वेरिएबल एक्सेलरेशन का मीन्स क्या होता है? ये हम इसे नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके,
सो अब है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, तो हम कहेंगे यहाँ पर अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इक्वल चेंज इन टाइम, या इसके हिसाब से हो सकता है आर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का सेंस क्या होता है? वाइस वर्सा का सेंस क्या होता है कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होगा, अनइक्वल चेंज इन टाइम। लिसन वंस अगेन, हमने यहाँ वाइस वर्सा लिख दिया, इसका सेंस क्या होगा कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन अनइक्वल चेंज इन टाइम, राइट। लिसन वंस अगेन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन? वेरिएबल एक्सेलरेशन सेंस इज unequal change in velocity upon equal change in time, या equal change in velocity upon unequal change in time. That's why we can write here vice versa. Okay, now from this example we can study what is the means of variable acceleration. Okay, स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड था, और अचानक से यहाँ पर क्या हो गया, अचानक से यहाँ पर हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया यहाँ पर, और फिर क्या हो गई, घट गई। फिर से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे 18 कर दिया। 2 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 14 मीटर पर सेकेंड, फिर अचानक घटी और फिर अचानक क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये क्या हो रहा है, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम इस इंटरवल के चेंज को देखते हैं तो यहाँ हमें चेंज क्या मिला, 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। हमें यहाँ पे चेंज क्या मिला, 12 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा टी क्या है, 1 मीटर, डेल्टा टाइम हमारा क्या है, 1 सेकेंड की रह गई। तो वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यहाँ का चेंज क्या हुआ, यहाँ का चेंज क्या हो गया, आप देखेंगे तो ये जो चेंज हमें यहाँ मिल रहा है वो कितना मिल गया, 14, और ये 6 है, तो ये हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रही है, रिटार्डेशन को समझा रही है। तो यहाँ का एक्सेलरेशन क्या हो गया, -8 मीटर पर सेकेंड। ये वाला पार्ट क्या शो करेगा, यहाँ पर क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन का मतलब आप समझते हैं कि धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो गई, डाउन हो गई। और आप फिर देख रहे हैं कि 6 से फिर क्या हुआ, 18, यानी कि फिर उसने क्या लिया, एक्सेलरेशन लिया, बढ़ गया। तो यहाँ पर फिर उसे क्या मिला, यहाँ का क्या हो गया, फिर से हो गई 12। वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 12 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से एक्सेलरेशन उसकी क्या हो गई, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे अनइक्वल आ गया। एक्सेलरेशन कैसा है, बीच में क्या होगा, रिटार्डेशन हुई। तो ये जो केस हो गया आपका कैसा है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके स्टूडेंट, सौरभ कोई प्रॉब्लम, अनिकेत एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी वन बाय वन and note it down, very clear diagram and with very clear concepts. Okay, और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के नंबर 3 और 4 को हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके।